दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का फिफ्थ एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुणनखंडन कीजिए। ये कह रहा है कि गुणनखंडन कीजिए। तो आइए इसका हम क्वेश्चन उतारते हैं। तो इसका हमें गुणनखंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड किस तरह से होगा। तो इसका गुणनखंड होगा, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। तो यह जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेम इसी फॉर्मूला पे ही बैठेगा। वो भी क्या होगा, सेम इसी तरह इसी फॉर्मूला पे बैठेगा। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यह हमारा क्या होगा x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स 2x। तो यह हमारा सेम इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। यहाँ और यहाँ माइनस है। यहाँ कहने का यह मतलब होगा हमारा कि यहाँ पे हमारा माइनस होगा। तो ये हमारा किस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो ये बैठ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4z के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये बैठ जाएगा। तो हमें यही कहा गया है कि इसका गुणनखंड निकालिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड तो हमने कर लिया, इसका गुणनखंड यही होगा। आइए इसका अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। हमें इसका भी गुणनखंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका गुणनखंड हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड 2x स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस हम 8 को लिख सकते हैं 2√2, यानी कि ये जब √2 जो है वो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 दूना 8। अब z का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो ज़रूर ही यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस ही रहा होगा, तभी ये माइनस का स्क्वायर प्लस होकर ये 2x स्क्वायर हो गया होगा, और ये 8z स्क्वायर है वो हमारा माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो गया है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको हम फिर से तोड़ते हैं। -2 इंटू एक्स, हमारा x ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर हो जाएगा, ये सब हमारा निगेटिव में स्क्वायर हुआ है। फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू वाई जेड इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स, तो जेड हमारा इतना है -2√2z इंटू एक्स, क्या है एक्स तो हमारा ये है √2x। तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -2√x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। जब स्क्वायर रहता है तो इसको हम क्या करते हैं 2 बार लिखते हैं। जब कभी भी स्क्वायर रहता है तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, कि हमारा हो जाएगा -2√x माइनस वाई माइनस 2√2z इंटू -√2x माइनस वाई माइनस 2√2z। यह हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला पे बैठेगा। a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, इसका होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। जस्ट लाइक उसी तरह ये जो भी हमारा क्वेश्चन है ये भी उसी फॉर्मूला पे पुट हो जाएगा। ए तो ये हो जाएगा हमारा और बी हमारा यह हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद अब हम इसको फॉर्मूले पे बैठाते हैं तो ए क्यू, ए हमारा कितना है, ए हमारा 2x है, तो 2x का क्यू प्लस बी क्यू, बी कितना है 1 है, 1 का क्यू प्लस 3 इंटू ए कितना है 2x है, इंटू बी कितना है 1 है, ए प्लस बी, ए हमारा 2x हो गया 2x, और बी कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 8 का क्यू माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा 8x क्यू माइनस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, यह हमारा हो गया 8x क्यू प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया। अब हम आगे, यह भी हमारा सेम उसी तरह बैठेगा, तो आइए इसको हम देखते हैं ए क्यू, ए हमारा कौन सा हो जाएगा 2a, हमारा जो है इसमें a हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, तो हमारा यह भी सेम उसी तरह बैठेगा। तो आइए इसको हम बैठा कर देखते हैं। तो 2a जो है हमारा वो a के जगह पे आएगा, क्या आएगा 2a जो हमारा है यहाँ पे 2a वो a के स्थान पे आएगा, और इसका क्यू होगा तो 2a का होल क्यू माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसीलिए यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे, माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए क्या है 2a, फिर b कितना है 3b इंटू ए माइनस बी, यह हमारा हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि 2 का क्यू कितना आता है 8a क्यू माइनस 3 का क्यू होता है 27b क्यू माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18ab इंटू 2a माइनस 3b, यह हमारा हो जाएगा 8a क्यू माइनस 27b क्यू माइनस 18 2 जा 36 a स्क्वायर b माइनस 54 a b स्क्वायर, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए वो इसी का हम अगले पार्ट को देखते हैं, उसमें क्या है। इसका यह क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 6 का थर्ड पार्ट। तो आइए 6 के थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर, यह हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यह भी हमारा a प्लस बी के होल क्यूब पे पुट होगा, तो यह क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो a क्या है हमारा, a है 3/2x, b है 1, तो 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b 3/2x प्लस 1, यह हमारा हो जाएगा। तो 3 का जो क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, और 2 का जो क्यूब होता है वो हमारा 8 होता है, और x का जो क्यूब होता है वो x क्यूब ही होता है, और 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3 3 जा 9x/2 इंटू 3/2x प्लस 1। अब इसको हम अगले टर्म में गुना कर देंगे, 27 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, जब इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 x स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस, फिर इसको इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x/2। आइए इसको अब हम नंबर वाइज कर लेते हैं, 27/8x क्यूब प्लस 27/4x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि इसमें फोर्थ पार्ट क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट हमारा ये है,
उम्मीद करते हैं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यह है, अब इसका हम बनाते हैं इसको कि यह किस तरह से सॉल्व होगा। यह भी हमारा सेम उसी तरह है, a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्म पे है, तो इसको भी हम सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पेन से देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी आप सभी को, तो इसीलिए हम मार्कर चलाने की कोशिश करते हैं। तो यह भी हमारा सेम इसी तरह बैठेगा, यानी कि x का होल क्यू, x का होल क्यू मतलब सॉरी a का होल क्यू माइनस b का होल क्यू। ये तो कुछ ज़्यादा ही भूत हो रहा है, सॉरी। आइए पेन से ही देखने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो हम सेम इस क्वेश्चन को भी उसी तरह करेंगे, a माइनस बी के होल क्यू के फॉर्म पे ही तोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू, यानी कि a के जगह पे x है और b के जगह पर 2/3y है। तो हमारा यह होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं होगा, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। एक्स का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27 वाई क्यू माइनस यह हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। इसको हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 8/27 वाई क्यू। इसको जब हम इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x² माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 4/3xy²। यह हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का कहने का यह हमारा तात्पर्य आता है कि जिस तरह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उपर्युक्त, उपर्युक्त कहने का अर्थ होता है उपर्युक्त, यानी कि जो ऊपर युक्त किया गया है, जो ऊपर है उसके बेस पे हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब पे भी ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 99 को क्या हम लिख सकते हैं 100 - 1, 99 को क्या हम लिख सकते हैं 100 - 1, तो हाँ लिख सकते हैं। तो फिर यह भी हमारा a माइनस बी के होल क्यूब पे बैठ जाएगा। a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। 100 का क्यूब क्या होगा, 100 का क्यूब क्या होगा, जिस तरह से 10 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 100 हो जाता है, यानी कि 1 बढ़ता है। 10 का स्क्वायर करने पे 1 होता है, 1 बढ़ता है, और 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, यानी कि जितना बढ़ रहा है उतना शून्य भी बढ़ रहे हैं इसमें। तो सेम उसी तरह जब हम 100 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करने पे इस पर 2 0 बढ़ता, और जब क्यूब करेंगे तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1 पे 6 0 हमारा। 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब होता है हमारा 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 को हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। 100 में से 1 को हम जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99। ये हमारा हो गया 1 माइनस, जब हम 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 297 हमारा हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस 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 जो हमारा होता है वो
माइनस का ही साइन रहता है बट वो जुट जाता है, -29701। और जब हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा घटाने पे हमारा यह आ जाएगा। तो आइए अब हम इसी के अगले टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के ही हम अगले टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन 7 का अगला टाइप भी सेम इसी तरह है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें है। अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 102 का क्यूब पूछ रहा है, 102 का क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको किसको किस तरह से करना है। यह हो जाएगा 102 का होल क्यूब। तो यह भी हमारा सेम इसी तरह बैठेंगे। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इससे हम a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे। a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस बी। 100 का क्यूब अभी हमने सिखाया है कि कितना होता है, 10 लाख होता है। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूना 6 और 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 और यह कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 102 600 गुने 102। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 6, यह हमारा हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसको हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 8 1 0 2 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। यह हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक और पार्ट बचा हुआ है, इसको भी अब हम देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यह हमारा क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट। इसको अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्या हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, क्योंकि जब हम 1000 में से 2 को जब हम घटाएंगे तो वो हमारा 998 बचेगा इसका क्यूब। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। जब हम 1000 का क्यूब करेंगे तो 1000 का क्यूब हमारा कितना होगा, 1000 का क्यूब कितना होगा, जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये होता है